वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बिजली की मौजूदा इस्तेदाद को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया। कम बिजली पैदा करने वाले फरसूदा बिजली घर फौरी बंद करने और बिजली तरसील के निज़ाम में जारी इस्लाहात पर अमल दरामद तेज़ करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का दौरा चीन में डिस्ट्रिक्ट यांटिन में कैंसर और दीगर जीनियाती बीमारियों की दवाओं के लिए मशहूर कंपनी का दौरा। 7 कैंसर के इलाज और दीगर उमूर पर मफाहमत की आदाश पर दस्तखत। मेडिसिन कंपनी को पंजाब में सरमायाकारी की दावत। महमूद खान अचकज़ई की ज़ेर सदारत अपोजिशन इत्तेहाद का इजलास तयशुदा तजावीज़ बानी के सामने रखने पर इत्तेफाक। महमूद खान अचकज़ई ने बानी PTI की रिहाई के लिए हिकमत अमली के फुकदान की निशानदही की। ज़िलाई सतह पर एहतजाज का मशवरा दिया। कहा PTI क़यादत के फैसलों में अब हमसे नुकसान हुआ। जियो न्यूज़ को हासिल अंदरूनी कहानी के मुताबिक इजलास में उमर अयूब ने कहा कि सिविल नाफरमानी की तहरीक पर मुल्क भर में अमल होगा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि सिविल नाफरमानी तहरीक की कॉल पर बानी PTI ने लाहे अमल दे दिया है, जिस पर मेनवाना अमल किया जाएगा। असद कैसर ने कहा कि इजलास में दीगर अपोजिशन से भी राबते का फैसला हुआ। सुप्रीम कोर्ट के आर्मी कोर्ट से मुताल्लिक़ केस के फैसले पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा अपने वकीलों से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाने के लिए मशावरत कर रहे हैं। हामिद रजा ने कहा मुज़ाकरात का पेशगी लाए अमल दे दिया है, मुज़ाकरात बराबरी की बुनियाद पर होंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने तहरीक इंसाफ की मुज़ाकरात की पेशकश पर शकूक व शुबहात का इजहार कर दिया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुज़ाकरात की बात करना PTI का बहुत बड़ा पॉलिसी शिफ्ट है। ख्वाजा आसिफ ने सवाल उठाया कि मुज़ाकरात हों लेकिन बानी PTI की सपोर्ट न हो तो मुज़ाकरात का स्टेटस क्या होगा। PTI का यू टर्न लेने का एक ट्रैक रिकॉर्ड है। जब तक तमाम फरीक़ैन राज़ी नहीं होंगे बात आगे नहीं बढ़ेगी। शहबाज शरीफ ने तो कई बार कहा है कि PTI से मुज़ाकरात होने चाहिए। PTI ने ही मुज़ाकरात की पेशकश ठुकराई। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मुज़ाकरात का फोरम मौजूद है, उसे इस्तेमाल करें, पार्लियामेंट पर एतमाद बहाल होगा। एहतजाज में तहरीक इंसाफ की जानिब से कारकुनों के जाम भाग होने के दावे पर कहा कि PTI जाम भाग कारकुनान के बुरसा तो सामने लाए। पीपल्स पार्टी की नायब सदर शहरी रहमान का कहना है कि तहरीक इंसाफ को अपने रवैयों पर गौर करना होगा, फिर मामलात आगे बढ़ेंगे। इस वक्त PTI का रवैया तकब्बुर और रऊनत से बदला हुआ है तो मोस्ट वेलकम। इससे पहले पीपल्स पार्टी की जानिब से PTI को दी गई मुज़ाकरात की पेशकश हकारत से ठुकराई गई। PTI के साथ एक मसला ये भी है कि उन्हें नहीं पता किससे बात करें। पार्टी की नुमाइंदगी बुशरा बीबी कर रही हैं या अलीमा खान। नंद भावच के मसले में हम नहीं पढ़ सकते। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि हमारे लोग लापता हैं, खदशा है कि उन्हें भी शहीद किया जा चुका है, आपको जवाब देना होगा। वीडियो बयान में अली अमीन गंडापुर ने कहा कि सूबों में नफरत फैलाने की साजिश की जा रही है। हम ना गुलाम थे ना बनेंगे, साजिश को बेनकाब करेंगे, जवाब देना पड़ेगा। आपने मुल्क छोड़कर चले जाना है, हमने यहीं रहना है। फौज हमारी है, फौज ने यहाँ रहकर हिफाजत करनी है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि PTI मुज़ाकरात की बात करे या सिविल नाफरमानी की, एक हाथ में तलवार लेकर दूसरे हाथ से मुसाफा नहीं हो सकता। अपने लिए रियायतें मांगने की खातिर मुज़ाकरात और सिविल नाफरमानी के मंसूबे साथ साथ नहीं चल सकते। आगे बढ़ना है तो अपने कंधों पर नया बोझ ना ला दें, पहले ही बहुत है। तहरीक इंसाफ डी चौक एहतजाज में लापता और जाम भाग कारकुनों के मामले पर अदालत पहुंच गई। इस्लामाबाद की अदालत ने बैरिस्टर गौहर की अपील कल समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। दरख्वास्त में वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला, वज़ीर दिफा और दीगर को फरीक बनाया गया है। बैरिस्टर गौहर ने अपनी दरख्वास्त में 12 अफराद की एक फहरिस्त भी पेश की है और दावा किया है कि ये अफराद 24 नवंबर के एहतजाज में जाम भाग हुए। दरख्वास्त में 38 कारकुनान की फहरिस्त भी दी गई और कहा गया है कि ये कारकुन गोलियां लगने से जाम भाग हुए। तहरीक इंसाफ ने 139 कारकुनान के नाम लापता अफराद की फहरिस्त में शामिल किए हैं। तहरीक इंसाफ ने एहतजाज में जाम भाग, लापता और जख्मी कारकुनों की फहरिस्तें भी जारी कर दी। तहरीक इंसाफ के एहतजाज में रेंजर्स एहलकारों की शहादत का मुकदमा इस्लामाबाद के थाना रमना में बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ दर्ज कर लिया गया है। FIR में कहा गया है कि तमाम वाक़े का मंसूबा अडयाला जेल में बनाया गया। रेंजर्स एहलकारों की शहादत का वाक़या बानी PTI की मां और हुक्म पर हुआ।
इस मंसूबे के गवाहान जेल के कुछ कैदी, मुशक्कती और जेल में खुफिया पुलिस के मुलाजमीन हैं। मुकदमे में अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब, वकास अकरम, सलमान अकरम राजा, मुराद सईद, जुल्फी बुखारी, रऊफ हसन, हम्माद अजहर और दीगर क़यादत भी नामजद। मुकदमे में कहा गया है कि बुशरा बीबी और दीगर मुलजिमान ने वीडियो पैगाम के जरिए आवाम को मुश्तइल किया। PTI की क़यादत ने आवाम को फ़ौज और हुकूमत के खिलाफ बगावत पर उकसाया, जिससे वाक़या हुआ। एहतजाज में ड्यूटी पर मामूर एक नामालूम ड्राइवर की गाड़ी ने 3 रेंजर्स एहलकारों को टक्कर मारी थी। महंगी बिजली पैदा करने वाले IPPs के साथ मुआहिदों में मजीद पेशरफ्त। वफाकी हुकूमत का मजीद 6 IPP से बिजली खरीदारी के मुआहिदे खत्म करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक मुआहिदों के खात्मे से मजीद 300 अरब रुपए की बचत का इम्कान है। 2396 मेगावाट के 6 IPPs के साथ मुआहिदे खत्म किए जाएंगे। मजीद IPPs के साथ मुआहिदे खत्म करने से बिजली टैरिफ में कमी होगी। वफाकी हुकूमत अब तक 13 IPPs के साथ मुआहिदे खत्म कर चुकी है। वज़ीर आज़म ने IPP से मुज़ाकरात के लिए टास्क फोर्स कायम कर रखी है। क्या है पाकिस्तानी पावर सेक्टर के संगीन मसाइल का हल? क्या लोगों को मिल सकेगा फौरी रिलीफ? क्या हैं फवायद इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स के मुआहदों पर नज़रसानी के? क्या कहते हैं माहिरीन और क्या हैं अहम सवालों के जवाब? देखिए पावर सेक्टर पर मुल्क की सबसे बड़ी और अहम ग्रेट डिबेट पाकिस्तान के लिए कर डालो। आखिरी मौका इतवार शाम 6 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। नेशनल साइबर इमरजेंसी पाकिस्तान की विंडोज सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को साइबर हमलों की वार्निंग। माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी प्रोटोकॉल में खामी की निशानदेही कर दी। एडवाइजरी जारी। सार्फिन को USB, ईमेल और शेयर फोल्डर्स के जरिए मशकूक फाइल्स ना खोलने और विंडोज एक्सप्लोरर में प्रीव्यू ना करने का भी मशवरा। लिखा कि मशकूक फाइल का प्रीव्यू करने से भी हैकर्स को सिस्टम तक रसाई मिल जाती है। एडवाइजरी के मुताबिक माइक्रोसॉफ्ट ने अभी तक मसले का हल जारी नहीं किया। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर सिक्योरिटी फोर्सेज के ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक 5 रोज़ में 43 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। 12 और 13 दिसंबर की दरमियानी शब ज़िला लकी मरवत में ऑपरेशन में 6 ख्वारिज मारे गए। 9 दिसंबर से खैबर पख्तूनख्वा में 18 ख्वारिज हलाक हुए। 13 दिसंबर को बलूचिस्तान में मूसा खेल और पंजगूर में 2 अलग अलग ऑपरेशन में 10 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। 9 दिसंबर से बलूचिस्तान में 25 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। दहशतगर्दों की हलाकत से फितना और खवारिज और बलूचिस्तान में सरगर्म दीगर दहशतगर्द गिरोहों का बड़ा धचका लगा। इलाके में अमन बहाल हो जाने और खवारिज के खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। वफाकी हुकूमत कौमी फोरेंसिक एजेंसी कायम करेगी। एजेंसी रिसर्च, फोरेंसिक और डिजिटल फोरेंसिक के शोबे कायम करेगी। डिजिटल फोरेंसिक का शोबा कौमी सिक्योरिटी के मामलात में मामलत करेगा। सेनेट ने नेशनल फोरेंसिक एजेंसी के क़याम का बिल मंजूर कर लिया। एजेंसी विफाक सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर समेत तमाम फोरेंसिक एजेंसीज को सर्विसेज मुहैया करेगी। एजेंसी लैब और कानून नाफिज करने वाले इदारों को भी सर्विसेज मुहैया करेगी। एजेंसी डिजिटल फोरेंसिक मवाद को महफूज करेगी, बतौर माहिर अदालत में पेश होगी। एजेंसी का DG दोहरी शहरियत का हामिल नहीं होगा। एजेंसी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का चेयरपर्सन डिवीजन का सेक्रेटरी होगा। बोर्ड में IG इस्लामाबाद, नेक्टा का नेशनल कोऑर्डिनेटर और नेशनल पुलिस ब्यूरो का DG शामिल होगा। FIA साबिक क्राइम विंग की रावलपिंडी में कार्रवाई। रियासती इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। तर्जुमान FIA का कहना है कि मुलजिम अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडे में मुलविस पाया गया। मुलजिम रियासती इदारों के खिलाफ सोशल मीडिया पर डिस इन्फॉर्मेशन फैलाने में मुलविस था। मुलजिम के कब्जे से मोबाइल फ़ोन और दीगर शवाहिद बरामद। कराची सुपर हाईवे जमाली पुल के करीब सीमेंट की बोरियों से लदे ट्रक की मोटरसाइकिल को टक्कर। मोटरसाइकिल पर सवार एक शख्स जाँ बहक, 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। कराची के इलाके खुरंगी नासिर जम के करीब ट्रैफिक हादसे में 6 माह का बच्चा जाँ बहक हो गया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक गाड़ी ने मोटरसाइकिल सवारों को टक्कर मारी। माँ की गोद से बच्चा सड़क पर गिर गया। कराची में मुख्तलिफ हादसात के बायस रवां साल 480 अफराद जान से जा चुके हैं।
चीफ जस्टिस जाय आफरीदी की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास में 35 में से 30 जगायात मुस्तरद। इजलास में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल प्रोसीजर ऑफ इंक्वायरी 2005 में तरमीम पर बातचीत हुई। कोड ऑफ कंडक्ट और इंक्वायरी प्रोसीजर में तरमीम की सिफारिश के लिए जस्टिस मुनीब अख्तर की सरबराही में कमेटी तश्कील दे दी गई। रूल्स के बगैर जजेस तकर्री के लिए जुडिशल कमीशन के तमाम इकदाम गैर आइनी होंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह का चेयरमैन रूल्स कमेटी जस्टिस जमाल खान मंदोखेल को खत। कहा 26वीं आइनी तरमीम ने जजेस तकर्री से मुतालिक इख्तियारात के तवाज़ुन को बिगाड़ दिया। आइनी तरमीम ने जुडिशल कमीशन में एग्जीक्यूटिव को अक्सरियत फराहम कर दी। जुडिशल कमीशन की इस तश्कील नौ से अदलिया में सियासी तैनातियों का खतरा लाहक हो गया है। शफाफ रूल्स के बगैर तैनातियों से अवाम का अदलिया पर एतमाद मुतासर होगा। रूल्स के बगैर तैनातियों से अदलिया की आज़ादी भी मुतासर होगी। अदलिया में तैनातियाँ सियासी वजूहात की बजाय मजबूत इस्तदलाल की बुनियाद पर होनी चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सेक्रेटरी खारजा को डॉक्टर फौजी सिद्दीकी का पासपोर्ट वापस दिलाने का हुक्म। डॉक्टर हाफिज सिद्दीकी की रिहाई और वतन वापसी की दरख्वास्त पर समाअत 20 दिसंबर तक मुलतवी। डॉक्टर फौजी सिद्दीकी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि वज़ीर आज़म का खत चेयरमैन सेनेट या वज़ीर खारजा लेकर जाता तो इसे इज्जत मिलती। सदर बाइडन ने एक दिन में 1500 लोगों को माफ़ी दी। वफ्द बगैर कोई मकासद हासिल किए पाकिस्तान वापस आ रहा है, उन्हें अमेरिका जाने से रोका गया। वज़ीर आज़म का शाम से पाकिस्तानियों की बाहिफाजत इनखला पर लबनानी वज़ीर आज़म से इज़हार तशक्कुर। पाकिस्तानियों की बाहिफाजत वापसी यकीनी बनाने के लिए मुतालिका हुकाम को खिराज तहसीन। कहा पाकिस्तानी शहरियों की शाम से वतन वापसी हुकूमत की तरजीह है। शाम में फंसे 318 पाकिस्तानी खुसूसी तैयारे के जरिए रात गए बैरूत से इस्लामाबाद पहुंचे थे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने सोशल मीडिया रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाने के लिए टास्क फोर्स के क़याम की तजवीज़ दे दी। इस्तांबुल में स्टार्टकॉम समिट से खिताब में कहा जब सिर्फ अखबारात और टीवी थे तो इत्तलात पर एडिटोरियल कंट्रोल होता था। ऐसा ज़ाबिता अखलाक नाफिज करना होगा जो सबके लिए काबिल कबूल हो। अतः तारड़ का तुर्क सरकारी टीवी का भी दौरा। डायरेक्टर जनरल इंटरनेशनल ब्रॉडकास्ट से मुलाकात में कहा कि तुर्की हुकूमत के साथ ड्रामा और दस्तावेजी फिल्मों की मुश्तरका प्रोडक्शन के मुआहदे स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क का हिस्सा है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का चीन के सिफारत खाने का दौरा। गवर्नर सिंध और चीनी सफीर की मुलाकात। बाहमी ताउन के फरोग पर गुफ्तगू। सिंध में सनती जोन्स में चीनी फैक्ट्रीज के क़याम पर तबादला ख्याल किया गया। कराची सर्कुलर रेलवे मनसूबे में चीन के वसी ताउन। पाकिस्तान स्टील मिल की बहाली के लिए चीन की समायाकारी पर भी गुफ्तगू की गई। गवर्नर सिंध ने सनती तरक्की के लिए चीन के ताउन पर इजहार तशक्कुर किया। इससे पहले गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से MKM के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी और फारूक सत्तार ने मुलाकात की। तीनों रहनुमाओं का 16 दिसंबर को मौलाना फजल रहमान से मुलाकात पर इत्तेफाक। कौमी असम्बली के इजलास से आज मुसलसल तीसरे रोज़ भी वफाकी वज़रा गैर हाजिर। PTI के असद कैसे ने कहा वज़रा यहाँ नहीं आते, हुकूमत गैर संजीदा है। पीपल्स पार्टी की शाजिया मरी ने कहा आपकी रूलिंग के बावजूद आज भी ऐवान में कोई वज़ीर मौजूद नहीं, क्या आपकी नाराज़ी या रूलिंग का हुकूमत को कोई ख्याल नहीं। डिप्टी स्पीकर ने कहा वज़ीर आज़म को इस बारे में कल ख़त लिखा है। अफसोस की बात है कि वज़रा ऐवान में नहीं आते। मेंबरान तैयारी करते हैं लेकिन वज़रा की अदम दिलचस्पी से एजेंडा मुकम्मल नहीं होता। इजलास पीर तक मुलतवी। दुनिया भर में एहतजाज होता है, व्हाइट हाउस के सामने भी और 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर भी, मगर कहीं भी मुजाहिरीन पर गोली नहीं चलाई जाती। PTI के सेनेटर रॉन अब्बासी का सेनेट से खिताब। उन्होंने कहा कि PTI के 12 कारकुन शहीद हुए जिनकी तफसील मौजूद है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 139 लापता अफराद की फहरिस्त भी जारी कर दी। बलोचिस्तान अवामी पार्टी के सेनेटर मंजूर काकर ने कहा कि दुनिया में एहतजाज होते हैं मगर PTI का 26 नवंबर का एहतजाज मुख्तलिफ था। वज़ीर आला गंडापुर ने पश्तो फिल्म्स के बदर मुनीर की तरह धमकी दी कि वो कैदी को रिहा कराएंगे। जब ये सब होगा तो रियासत भी अपनी रेट कायम करेगी। PTI ने अपने दौर में जो कुछ नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी के साथ किया वो भी सबके सामने है। चीन और पाकिस्तान के सरमाकारों के दरमियान इलेक्ट्रिक कार, लोकल असेंबलिंग, सोलर पैनल, लोकल मैन्युफैक्चरिंग, स्लो लेजर फर्टिलाइज़र और फार्मिंग के लिए मफहमती यादाश्तों पर दस्तखत। सिंध के सीनियर वजीर शजील मेमन ने कहा कि चीनी सरमाकारों ने धाबेजी इकनॉमिक जोन में अपनी सनतें कायम करने
और मेडिकल सिटी के क़याम की ख्वाहिश का इजहार किया है। हुकूमत सिंध ने मेडिकल सिटी के क़याम के लिए सरमाकारों को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवाई है। शर्जील बेबन का कहना था कि पहली EV टैक्सी सर्विस शुरू करने जा रहे हैं। पिंक टैक्सी सर्विस में ख़वातीन ड्राइवर और ख़वातीन मुसाफिर होंगी। कुरम में अमनो अमान से मुतालिक कोहाट में ग्रैंड अमन जिरगे में ज़्यादातर निकात पर इत्तेफाक, आज भी हतमी फैसला न हो सका। हतमी फैसले के लिए कोहाट में फरीकैन के अमायदीन मौजूद। जंगबंदी को कई रोज़ गुजरने के बावजूद पिशावर पारा चिनार मरकजी शाहराह समेत आमदोरफ्त के तमाम रास्ते बंद। खाने पीने की अशिया, पेट्रोल, दवाओं और गैस की बढ़ती किल्लत से शहरियों की मुश्किलात में इजाफा। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में डकैती के दौरान मज़ाहमत पर ऑनलाइन मोटरसाइकिल सर्विस का कार राइडर जबहक कोरंगी का रिहायशी फ़हद हुसैन दरख्त के नीचे खड़ा था। मुलजिमान ने मोटरसाइकिल सवार से मोबाइल फ़ोन छीन लिया। फ़हद ने एक मुलजिम को पीछे से पकड़ा तो दूसरे ने फायरिंग कर दी। कराची में इस साल डाकुओं के हाथों जान से जाने वाले शहरियों की तादाद 110 हो चुकी है। कोयटा समेत बलूचिस्तान के शुमाली इलाके यकबस्ता हवाओं की लपेट में। कोयटा में सर्दी के बायस सड़कों, गलियों और नालियों में पानी बर्फ बन गया। शुमाली बलाई बलूचिस्तान में लकड़ी नायाब हो गई। शहरियों की महंगे दाम फरोख्त होने की शिकायत। गिलगित बल्तिस्तान में जिला स्टोर स्कर्दू के पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद मौसम साफ। सर्दी में इजाफे की वजह से लोग घरों में महसूर हो गए। आज़ाद कश्मीर के बालाई पहाड़ों पर यकबस्ता हवाएं। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में मौसम सर्द और खुश्क। सिंध और पंजाब में सर्दी में इजाफा। कराची में खुश्क और सर्द हवाएं। सिलसिला कल भी जारी रहने का इम्कान। दूसरे T20 मैच में पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए मुकर्रर ओवर्स में 206 रन बनाए। ओपनर साम अयूब ने 98 रन बनाए, नॉट आउट रहे।